उससे पैसे और मोबाइल बरामद हो गया। अबे अब तो पक्का केस बनेगा उस पर। मुसलसल मोबाइल की डिमांड कर रहा था। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अंदाजा तो तुम्हें हो ही जाएगा कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ। जो कुछ उस बच्चे के साथ हुआ है वो तुमने कर पाया। तुम मजबूर कर रहे हो तो मैं रख लूंगी, लेकिन एक बात कहूँ सही मियां, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपका इनकार खाला जी मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मारूफ को तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, पहले ही तुम्हारे कम एहसानात हैं हम पे। आपके जाने के बाद तो उस दिन मुझे ठीक ठाक डांट पड़ी अम्मी से। खाला जी ये आपने बहुत गलत किया है इसके साथ। मारूफ मुझे नहीं बताएंगी तो और किसे बताएंगी? इनके सगे बेटों ने तो मेरी जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया है। मुझे ताना मत दो तुम, अब सईद मियां भी मेरे सगों से बढ़कर हो गए। खाला जब आप मान रही हैं तो फिर एतराज क्यों कर रही हैं? ये रख लें। अच्छा सईद मियां, एक शर्त पे रखूंगी, 6 महीने के अंदर एक एक पाई तुम्हारी अदा कर दूंगी मैं। खाला माँ बेटे के दरमियान हिसाब किताब नहीं होते हैं, कह रहा हूं ना आपसे, आप रख लें। नहीं रख लेना, नाराज कर देंगे ऐसा आप इन्हें। लो, मुझसे ज्यादा इसको तुम्हारी नाराजगी का ख्याल है। चलो रख लेती। अच्छा मारो, ये सुबह ही मालिक मकान के ना मुंह पे दे मारना। सईद मियां, तुम तो मेरे लिए फरिश्ता बन गया। यकीन करो मैं तो बहुत परेशान थी कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा। सईद साहब का दिल बहुत बड़ा है अम्मी। जभी तो इतना नूर है इसके चेहरे पे। अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत नवाजता है। नहीं वैसे आपकी जो मिसेस थी बड़ी खुशकिस्मत औरत होंगी हैं, कितना ख्याल रखते होंगे ना आप उनका। अगर वो जिंदा होती ना सईद साहब, मैं जरूर मिलती उनसे। अच्छा क्या हो गया था तुम्हारी बेगम को? खाला बस वो बेचारी बीमार थी, वो बीमारी से बस लड़के थक गई, चली गई। अच्छा दोबारा घर बसाने का नहीं सोचा तुमने? नहीं लगता है बहुत प्यार करते थे उनसे, तभी कभी किसी और को जगह नहीं देना चाहिए, है ना? औलाद होती तो जीने का सहारा होती। तना इंसान की भी क्या जिंदगी है ना। नहीं खाला मैं तना नहीं हूँ, मेरे साथ अम्मी इनके साथ ही रहती हैं इनकी। हाँ अच्छा तो किसी दिन मिलवाने लाओ ना उनको। जी खाला जरूर मिलवाऊंगा आपसे। चाहे तो मैं जी शुक्रिया। अम्मी जी सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मैंने तो इतनी कोशिश करी कुछ मुझसे ही बातचीत कर ले, थोड़ा गुस्सा तो कम हो उसका। असमान डर गया वो। किससे? उस लड़के से? लेकिन शहजाद को तो अब उसकी असलियत पता चल गई है, अब उससे डरने की क्या जरूरत? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। बाबा मैं कासिम की असलियत जान चुका हूँ, लेकिन मेरी असलियत भी तो सबके सामने यही है ना कि मैं चोर हूँ। बेटा जो लोग आपको जानते हैं उन्हें पता है आप ऐसा काम नहीं कर सकते। हम समझाएंगे उन्हें। आप समझाएंगे उन्हें? कम से कम मैं तो नहीं समझा सकता। मेरा बेटा इतना कमजोर तो नहीं था। इतना ब्रेव भी नहीं हूँ बाबा। ब्रेव पढ़ना पड़ेगा ना बेटा, एक बुरे इंसान से डर के हम अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते। चाहे उस रास्ते में मेरी जितनी भी इंसल्ट हो। शहजाद ये क्या बात कर रहे हैं आप? इंसल्ट किस बात की?
इंसल्ट तो उसकी हुई है जिसने दोस्ती में आपको धोखा दिया। और वैसे भी जब सबको पता चलेगा कि असलियत क्या है तो कोई आपको कसूरवार नहीं ठहराएगा। नहीं फरमान, हमें किसी को उसकी असलियत नहीं पता। जो कुछ उसने किया है उसकी सजा अल्लाह ताला उसे देगा। मेरे बेटे का मकसद सिर्फ पढ़ाई है और ये सिर्फ अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करेगा। अम्मी, मैं अपनी स्टडीज पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता उससे सामना मिलना। बस मुझे स्कूल नहीं जाना प्लीज। अच्छा चलें, एक काम करें, मैं आपको खुद स्कूल पिक एंड ड्रॉप दे दूंगा, ठीक है? क्या मेरे साथ क्लास में ही बैठेंगे? मेरे समझ में नहीं आ रही शहजाद, ये आप किस तरह की जिद कर रहे हैं मुझसे। मैं आपके साथ स्कूल में कैसे जा सकता हूँ, कैसे बैठ सकता हूँ? चलिए मैं इतना ज़रूर कर लूँगा। मैं आपके प्रिंसिपल से बात करता हूँ, आपके टीचर से बात करता हूँ, वो आपका ख्याल रखेंगे और इस लड़के पर पूरी नज़र रखेंगे। मुझे तो समझ नहीं आता, स्कूल को जब ऐसे बच्चों की असलियत पता चल जाती है तो बर्दाश्त क्यों करते हैं, निकाल बाहर क्यों नहीं करते? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बाबा, मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी आपसे यही चाहते हैं। तो बाबा मेरा स्कूल चेंज करवा दें। मैं लोगों को क्लेरिफाई नहीं कर सकता कि क्या हुआ था और क्या नहीं, और ना ही मैं इन बातों में उलझना चाहता हूँ। आप सही कह रहे थे फरमान, ये तो बहुत डर गया है। नहीं, बात वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। जब तक वो स्कूल जाएगा इस वाकये को कैसे भूल सकता हूँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये मामला और कितना दूर पकड़ेगा। लेकिन फरमान, इस तरह से मुंह छुपा के भागना कहाँ की अक्लमंदी है? जिंदगी में 10,000 मुश्किलें मसाइल आते हैं, उनको फेस करना सीखना चाहिए ना हमें। बहरहाल अब जो भी है, मुझे इस वक्त ये समझ में आ रहा है कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। मैं कल उसके स्कूल जाऊंगा, उसके प्रिंसिपल से बात करूंगा। उनसे मशवरा करने के बाद हो सकता है इस बात का कोई हल निकल आए। रख लेना, नाराज कर देंगे ऐसा आप इन्हें। लो भाई, मुझसे ज्यादा इसको तुम्हारी नाराजगी का ख्याल है। वैसे आपकी जो मिसेस थी बड़ी खुशकिस्मत औरत होंगी हैं, कितना ख्याल रखते होंगे ना आप उनका। अगर वो जिंदा होती है ना सईद साहब, मैं जरूर मिलती हूँ उनसे। सईद, शुक्र है तुम जाग रहे हो, मैंने तुमसे बात करनी थी। दुआ की वकालत मत करना अम्मा। दुआ की वकालत मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अम्मा वो हद से बाहर जा रही है, और ऊपर से उसने ये स्कूल में नए तमाशे शुरू कर रखे। तुम्हारी जिद पूरी हो गई अम्मा? हाँ, जितना उसने पढ़ना था ना, पढ़ लिया है। तुम्हें दुआ के बारे में कोई भी कुछ कहेगा तो तुम उस बात का यकीन कर लो। अरे किसी का दिमाग तो नहीं खराब ना कि कोई कुछ भी कहेगा। वो लड़की जिसने तुम्हें फोन किया था ना, वो तो जलती है दुआ से, दुआ की काबिलियत से। हाँ, दुआ तो दुनिया की वो वाहिद काबिल लड़की है जिससे सब लोग हसद करते हैं। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना दुआ का दिमाग खराब हुआ है। क्योंकि तुम उसकी खूबियों को जानते ही नहीं हो और ना तुमने कभी जानने की कोशिश की है। अम्मा ये गिले शिकवों का टाइम नहीं है, जाओ जाके सो जाओ। दुआ स्कूल जाएगी ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। जब तुम्हें उसकी काबिलियत से कोई गरज नहीं है तो फिर उस पर पाबंदी लगाने का भी इख्तियार तुम्हारे पास नहीं। ठीक है, जो करना है करो अम्मा। उसकी शिकायतें भी जो है ना वो खुद ही सुनो, और आइंदा कभी भी उसके बारे में मेरे पास कोई फोन ना आए। ठीक है, ठीक है।
लौटा दो। देखें ठीक बना ना। हाँ शाबाश, टूटा भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने खाना है उन्होंने कोई गलती तो निकाल ही लेनी है। छोड़ो, हो जाती है बेटा गलती। लेकिन यहाँ गलती की माफी भी तो नहीं है। अंडे पे नमक भी डाल दिया करो कभी। ये अंडा देखा है तुमने? इसकी शक्ल देखी है? कचंडा लाके रख दिया मेरे सामने। अब जाओ, शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहां से। बाबा। जी मेरी जान, बोलो। बाबा मुझे आज स्कूल नहीं जाना। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अच्छे बच्चे स्कूल से छुट्टी नहीं करते। बाबा एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मेरी जान, दुनिया से पीछे रह जाओगे। और मेरे बेटे को तो दुनिया से बहुत आगे निकलना है ना। है? आजा मेरे बेटा, नाश्ता कर मेरे साथ, आजा। है ये पराठा बेटे को ने हाथ से खिलाएंगे। है ये रखा। कैसा है? और खिलाता हूं। अमजी जी। बस यही सामान लाना ना मार्केट से जो तूने अभी लिखवाया है। हाँ बाकी सब तो रखा हुआ है। भाईजान वो शहजाद के क्या हालात है? उनके माँ बाप को अकल तो आ गई होगी कि आपके मुंह लगने से उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अरे मैं नहीं गया उनकी तरफ यार। मैंने सोचा कि अगर चला गया तो खामखा मुझ पर शक करने बैठ जाएंगे। वैसे कासिम बता रहा था शहजाद स्कूल नहीं गया उस दिन के बाद से। हमें तो स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया होगा ना उसे। बड़ा गुरूर था फरमान और असमत को अपने बेटे की तरबियत पर। बेटे की बदनामी की वजह से तो आपकी जान छूटी उन दोनों से। बस आप शुक्र करें कि अब आपका वास्ता खत्म हो रहा है उनसे। मेरी जूती को भी ना उनकी परवाह नहीं है। अरे मैं तो पहले भी उनको कभी मुंह नहीं लगाता था। वैसे इस बात का शुक्र है कि फरमान और उसकी बीवी अब हमारी दुआ को बरगलाएंगे नहीं। उन्होंने जो करना था ना वो कर लिया। अब उनके हरबों को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। भाईजान जरा सोचें, उन दोनों ने अभी से हमारी दुआ के जहन में बात डाल दी थी कि शहजाद और दुआ की शादी होगी। तुझे किसने कहा ये सब? लो, हमारी दुआ बहुत मासूम है। उसने अपने मुंह से खुद बताया। कहती है कि मैं शहजाद की दुल्हन बन के जाऊंगी। सोचे वो लड़का ये सब बातें दुआ के जहन में डाल रहा है। हाँ? इसी वजह से मुझे उस लड़के से नफरत है। आवारा, बदमाश, बेशरम, ठीठ कहीं का। ये कोई उम्र है इन बातों की? अरे भाईजान, आप अपने आप को क्यों तकलीफ देते हैं? क्यों अपना खून जलाते हैं? बस आप ये सोचें कि उन लोगों से आपकी जान छुट गई। दे कब आएगी? रूबी, तुमने शानी से अब्बा का नंबर लिया था ना? ले लिया था। जिससे भी लेना था। लगता है तुम्हारे बाबा ने तुम्हें खूब डांटा। रूबी, अगर तुम मेरे अब्बा को कॉल कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे बाबा से तुम्हारी कंप्लेन कर सकती हूँ। अच्छा, दूँ मैं तुम्हें उनका नंबर? बोलो ना, मैं तुम्हें देती हूँ उनका नंबर। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि किसी को परेशान करती रहूँगी। परेशान? तुम्हें लगता है तुम्हारे फोन से मेरे बाबा परेशान होंगे? ये भूल है तुम्हारी।
मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो किसी और की बातों में आके मुझे नहीं डांटते, तुम्हारे बाबा की तरह। रूबी, तुम मेरे पापा को फोन मत करना दोबारा। दुआ, मैंने तुम्हें समझाया था कि मुझसे आगे निकलने की कोशिश मत करना। रूबी, अगर तुम मेरे से ज्यादा मेहनत करोगी तो शायद मेरे से आगे निकल सकती हो। इसमें इतना जेलस होने की क्या जरूरत है? जेलस? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे जेलस हूँ? तुम्हें है क्या ऐसा जो मैं तुमसे जेलस होंगी? तू भी गिनती जा। अम्मा, गलती हो गई। 3 महीने की जगह अगर हम 6 महीने का किराया भी निकलवाते ना तो कौन सा इनकार कर देता वो। मेरा बच्चा, ठंडा करके खाओ, गरम गरम खाओगी ना तो मुंह जल जाएगा। वाह अम्मा, नसीहतें सारी मेरे लिए। हाँ, खुद पहली दफा में बेटा बना लिया। समझा कर, अगर हम उससे 6 महीने का किराया मांग लेते और बिल फर्ज वो कहता कि मालिक मकान से मिला दे, फिर हम क्या करते बोलो? से शादी की बात नहीं की उसने अभी तक। करेगा और जल्दी करेगा। तुमने उसकी आंखों में नहीं देखा? मैंने तो उसकी आंखों में देखा कैसे ख्वाहिश मचलती है। अम्मा, यह ख्वाहिश ना हर मर्द की आंखों में चलती है। जबान पर शादी की बात हर कोई नहीं लेके आता। वो भी ले आएगा, बस तू थोड़ी सी हिम्मत कर ले। मारुख से मिन्नतें नहीं की जाती अम्मा। अगर मिन्नतें करके ही निबाह करना होता ना तो पहले वाले से कर लेती। मिन्नतें करने को नहीं कह रही हूं मैं तो सिर्फ कह रही हूं कि उससे मोहब्बत कर ले तू। अब देख, उसने सालों से अपनी बीवी की मौत का रोग सीने से लगा के रखा हुआ है ना। अब तेरी ये मोहब्बत जो है ना, इस रोग को मौत देगी, समझी? याद है ना, पिछले वाले ने भी आसरे पर ही रखा था। सच बता रही हूँ अम्मा, ये रोज रोज के ठिकाने नहीं बदले जाते। मैं भी यही चाहती हूँ कि इस बार पक्का काम करूं, ताकि जब यहाँ से जाऊं तो सुकून से जाऊं कि मेरी बच्ची सेट हो गई है। अच्छा, ये बात है। तो फिर देख तेरी मारो कैसा लाइन पर लाती है। ये ले पूरे। इसकी हवा और इसकी खुशबू जो है दीवाना बना देती है। निजान, दुनिया से पीछे रह जाओगे और मेरे बेटे को तो दुनिया से बहुत आगे निकलना है ना। ये लो। क्या सोच रही हो बेटी? दादू, बाबा को क्यों लगता है कि ये दुनिया सिर्फ शानी के लिए? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दुनिया तो सबके लिए है और अल्लाह की नेमतें हर किसी के लिए बराबर हैं। अगर अल्लाह की नेमतें सबके लिए एक सी हैं, तो अल्लाह ताला ने अब्बा के दिल में सिर्फ शानी के लिए प्यार क्यों डाले? अब्बा का बस चले तो मेरी और जिला की जान ही ले ले दादू। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसे मत सोचा करो। चलो जाओ जाओ, उठो, देखो क्या कर रहे हैं बटून। ऐसी चुप लगी है, दिल हुआ गुमसुम, बेबसी की हूँ मैं मारी, आसरा हो तुम। जख्म किसको मैं दिखाऊं, दर्द किसको जा सुनाऊं। शहजाद, शहजाद। जी बाबा, आया। जी बाबा। बैठो मेरे पास।
स्कूल में तो सबको पता चल गया होगा ना। मेरा यकीन कीजिए, स्कूल में इस वाकये के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इनफैक्ट सबको सारी डिटेल्स मैंने ही दी। तो क्या कहते थे वो? आपकी अम्मी आ जाए फिर बताता हूँ। चाय? ओह थैंक यू। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, मैं यही बता रहा था शहजाद को कि स्कूल में इस वाकये के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, बल्कि सबको बहुत अफसोस हो रहा था जिस तरह की सिचुएशन इसने फेस की। और हाँ, सारे दोस्त आपकी तारीफ भी बहुत कर रहे थे, लेकिन आपके एक फैसले को लेकर सबको बहुत अफसोस है। स्कूल तब्दील करने का फैसला सारे इसके अगेंस्ट है। लेकिन बाबा, अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी बात तो मुकम्मल होने दो। आपने प्रिंसिपल को जाके जितनी भी शिकायतें बताई थी ना कासिम से रिलेटेड, बता रहे थे कि उसकी पहले भी इस तरह की बहुत शिकायतें आ चुकी हैं। बात दरअसल ये है कि जो बच्चा है कासिम, इसके फादर अब्रॉड होते हैं, तो जाहिर है उसको कोई देखने वाला है नहीं, जो जी में उसका आता है वो करता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकेगा। बाबा ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन बाबा कासिम की कोई गारंटी नहीं दे सकता। यूं तो वो पूरे स्कूल में मेरी रैपो भी खराब कर चुका होगा। बेटा, जिसकी रैपो ऑलरेडी अच्छी ना हो वो किसी की रैपो क्या खराब करेगा। जब मैं आपके स्कूल गया तो आपको मालूम है आपके प्रिंसिपल उसको पहले ही स्कूल से निकाल चुके थे। इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है? इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना, रिलैक्स करो, ठीक है? चलो रिलैक्स। अस्वत की तरफ चक्कर लगा था? इस काबिल छोड़ा है तुमने मुझे कि उनकी तरफ चक्कर लगाऊं? शहजाद ने स्कूल छोड़ दिए? मुझे तो लगता है कि स्कूल वालों ने निकाल दिया उसे। तुम उनकी खबरें मत रखा करो। शहजाद के लिए अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा। बहुत बेइज्जती हुई है बेचारों की। इज्जत और बेइज्जती अल्लाह के हाथ में है और वो कभी गलत नहीं करता। बड़ी तकलीफ होती है अगर उनके खिलाफ कोई बात करूं तो। वैसे सईद, मुझे तुम ये बताओ कि तुम आजकल जाते कहाँ हो? अमजद अपना खाना खा लेता है। तुम्हें मैंने जब कहा भी था कि घर आके खाना खा लो तो तुमने मना कर दिया कि काउंटर नहीं छोड़ा जा सकता। अब तो काउंटर भी छूट रहा है और खाना भी। वहां जाता हूं जहां सुकून मिलता है। सारी जिंदगी तुम लोगों का पेट थोड़ी पालना है, अपने बारे में भी सोचना। और खैर से क्या सोचा है तुमने अपने बारे में? सब्र रखो अम्मा, बता दूंगा। गलत काम नहीं कर रहा हूं और ना ही किसी गलत जगह जा रहा हूं। बेफिक्र रहो। खाना खाओ। अस्सलाम वालेकुम दादू। अम्मी नमाज पढ़ी। मैं दुआ बात कर रही हूँ। तुम कैसे हो? दुआ? मैं बिल्कुल ठीक। तुमने आज फोन कैसे कर लिया? दादू तो ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? किसका फोन है? दुआ का। ये लो अम्मी से बात करो। हेलो, हाँ खाला से बात कराओ मेरी। वो तो दूसरे कमरे में है। तो तुम उनसे छुप के फोन कर रही हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? सॉरी हाला, मुझे तो बस ये पूछना था कि शहजाद स्कूल क्यों नहीं जा रहा। तुम्हें कैसे पता कि शहजाद स्कूल नहीं जा रहा? वो बाबा कह रहे थे कि
शहजाद ने स्कूल छोड़ दिए। तुम्हारे बाबा का ये ख्वाब मेरा अल्लाह कभी पूरा नहीं होने देगा। और एक बात तुम बहुत ध्यान से सुन लो दुआ, आज के बाद अगर तुमने यहाँ इस तरह से छुप के फोन किया ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ आइए? दिल को ऐसे चुप हाला? लगी है, दिल हुआ गुमसुम, बेबसी की हूँ मैं मारी, आसरा हो तुम, जख्म किसको मैं दिखाऊं, दर्द किसको जा सुनाऊं। अम्मी, आपने उसे क्यों डांटा? उसके बाप को पता चल गया ना कि वो यूं छुप छुप के तुम्हें फोन कर रही है, वो हाल करेंगे उसका कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको उसे डांटना नहीं चाहिए था। शहजाद, मैंने जो कुछ किया है ना उसमें तुम दोनों की भलाई है। क्या हुआ है? सईद ने कुछ कहा? नहीं दादा, तो फिर क्या हुआ? वो असमत हाला ने मुझे डांटा है। दादा, उन्होंने तो कभी भी मुझसे इस तरह बात नहीं की। फोन आया था क्या उसका? मैंने किया था ये पूछने के लिए कि शहजाद ने स्कूल क्यों छोड़ दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें उन्हें फोन करने की? दादो, उन्होंने मुझे इस तरह क्यों डांटा? मेरा क्या कसूर है? कम मुश्किलें आई हैं उन पर हमारी वजह से। उस बेचारी को तो ये भी मालूम नहीं है कि जो शहजाद पर इल्जाम लगाया उसमें तुम्हारे बाप का हाथ है। दादो, अब क्या असमत हाला हमसे कभी नहीं बात करेंगी? बेहतर यही है कि वो हमसे ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर दें। दादो, अब क्या शहजाद भी घर पर चक्कर नहीं लगाएगा? नहीं, कभी नहीं। चलो आओ सो जाओ। अरे बेटा, हेलो। मारूफ बात कर रही हूँ। इस वक्त इतनी रात को तुम सोए नहीं अभी तक? और आप सो गए थे? मैंने तंग कर दिया आपको उस वक्त। अरे नहीं नहीं, अब तो जाग गया हूं मैं। सो जाओ माँ, दोस्त का फोन। लगता है आपकी अम्मा को भी जगा दिया मैंने। इतनी रात किसी का फोन आया नहीं ना, तो वो परेशान होकर मेरे कमरे में आ गए। तो वाकई बड़े शरीफ इंसान निकले। आपको वाकई में कभी रात को कोई कॉल नहीं करता? मैं तो ऐसा ही हूँ। अब तुम हो ना फोन करने के लिए, मुझे कर लिया करो। ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। तो एक जरूरी बात थी तो सोचा सुबह का इंतजार ना ही करूं। अच्छा किया। मुझसे बात करने के लिए तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनिए, वो अम्मा ना सुबह एक हमारे जानने वाले हैं, उनके घर जा रही हैं ताजियत के लिए। तो अगर आप वक्त निकाल सकें तो। उन्हें मैं लेने जाऊँ क्या? नहीं, वक्त तो आपको मेरे लिए निकालना है। कुछ जरूरी बातें करनी थी, सोचा। हाँ हाँ, आ जाऊंगा आ जाऊंगा। तुम दुआ करो कि सुबह जल्दी हो जाए। इस सुबह के इंतजार में अब नींद नहीं आएगी मुझे। कमाल करते हैं आप भी। अच्छा फिर सुबह होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर। हाँ, खुदा हाफिज़।
क्या हुआ अम्मा? एक बात करनी थी। बच्चे स्कूल चले गए? चले गए। सही? जो पूछूंगी सच सच बताओगे? क्यों सस्पेंस पैदा कर रही हो अम्मा? जो पूछना है पूछ लो। ये कौन दोस्त है जो रात को फोन करता है? क्या तुम मेरे सब दोस्तों को नहीं जानती? लेकिन मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ जो रात को फोन करता है और जिसे तुम दिन में मिलकर सुकून पाते हो। तो इस समझत की जबान बहुत चलती है। पता नहीं तुम्हें क्या बता दिया, ना जाने तुम क्या सोच रही हो अम्मा। डरती हूँ कि तुम कहीं बुरी सोबत में ना पड़ जाओ बेटा। एक तो मैं तुम लोगों की फिक्रों में ना पूरा पूरा दिन दुकान पे ख्वार होता फिरता हूं। सोबतों में पड़ने का वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी नसीहत तो तुम नहीं सुनोगे, मगर ये याद रखना बेटा, तुम्हारी 2 बेटियां हैं और शानी अभी बहुत छोटा है। किन वहमों में पड़ गई हो तुम अम्मा। देर हो रही है मुझे। खुदा हाफिज। कब गई हैं खाला जी? अम्मी जान तो सुबह ही चली गई थी, अब तो बल्कि आने वाली हूँ। अच्छा, मैं तो समझा कि देर से जाएंगी इसलिए मैं देर से आया। तो मुझे फोन कर देते। मैंने सोचा मसरूफ हो गए होंगे आप। तुम्हारे लिए तो मैं हर मसरूफियत छोड़ सकता। सईद साहब, वो एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बात पूछने का तो मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, लेकिन अगर तुमने अब दोबारा सही साहब कहा ना तो इस बात का बुरा मैं जरूर मनाऊंगा। मुझे सिर्फ सईद पुकारा करो। नाम लेना अच्छा नहीं लगता ना। ये भी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है मेरी। नहीं नहीं, वो बात नहीं है जी, आप तो 28-29 से ज्यादा के नहीं लगते। वो देखिए, मेहरबान है आप, हमारे एहतरामन नाम नहीं लेना चाहिए। तो कौन कहता है एहतराम से नाम लो? मोहब्बत से पुकारा करो सईद, मुझे अच्छा लगेगा। जैसे आपकी खुशी। ये क्या बात हुई? सिर्फ मेरी खुशी, तुम्हारी खुशी क्यों नहीं? मेरी खुशी, मेरी मर्जी की क्या हैसियत है सही? तुम क्या कह रही हो मारो? तुम्हारी खुशी तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। वो अम्मा ने पिछला सारा किराया अदा कर दिया है मालिक मकान को। ये किराया कहां से बीच में आ गया? तुम सिर्फ अपनी बात करो, बल्कि हमारी बात करो। अपनी बात करनी ही तो बुलाया था आपको आज। हाँ, याद आया। तुम रात में मुझे कुछ कह रही थी, तुमने मुझे कुछ बताना था, है ना? वो अम्मी ने ना मालिक मकान से 2 महीने का वक्त ले लिया है, फिर हम ये घर छोड़ देंगे। लेकिन अब क्या मसला हो गया? मालिक मकान को पैसे देके उसका मुंह तो बंद करा दिया था। अम्मी रिश्ता कर रही है मेरा, कहते हैं बस 2 महीने के अंदर अंदर रुखसत करके मैं यहाँ से चली जाऊं। मतलब रिश्ता तुम्हारा? तुम उस रिश्ते से खुश हो? अगर मैं उस रिश्ते से खुश होती तो आपको मेरे लहजे में खुशी महसूस ना होती। खुश नहीं हो तो मना कर दो खाला जी को।
बहुत बार मना कर चुकी हूँ, पर वो भी तंग आ गई है स्पोर्ट्स से, जान छुड़ाना चाहती है। नहीं 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 मारो, मैं समझाऊंगा खाला जी को। तुम इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। वो भी तो सच्ची है ना। भला मुझ जैसी तलाक की याफ्ता को कौन ही बहाने आएगा। ऐसा ना कहो माँ, मैं हूं ना। आप? हाँ मारो, दिल से चाहने लगा हूं मैं तो। तुमसे मिलने के लिए बेकरार रहता हूं। कई बार मैंने सोचा कि तुमसे अपने दिल की बात करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। क्या कभी तुमने भी मेरे बारे में ऐसा सोचा है? जी, मैंने तो खुद को कभी आपके लायक या आपकी मोहब्बत के काबिल समझा ही नहीं। अरे तुम ही तो हो मेरी मोहब्बत के काबिल मारूफ, सिर्फ तुम ही हो। आ जाओ मेरी जिंदगी में, तुम मुझसे मजीद दूर मत रहना। जाओ मेरी जिंदगी। मारो।